विवाह संस्कार के उपक्रम में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों का वर्णन तथा आचरण की श्रेष्ठता। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए स्नातक को वेदाध्ययन कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। घर आने पर उस ब्रह्मचारी को पहले पुष्पमाला पहनाकर शैया पर बिठाकर उसका मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिए। तब गुरु से आज्ञा प्राप्त कर उसे शुभ लक्षणों से युक्त सजातीय कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा शतानीक ने पूछा, है मुनीश्वर, आप प्रथम स्त्रियों के लक्षणों का वर्णन करें और यह भी बताएं कि किन लक्षणों से युक्त कन्या शुभ होती है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने स्त्रियों के जो उत्तम लक्षण कहे हैं उन्हें मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिगणों, जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांति वाले अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हों, अर्थात बीच में ऊंचे न रहे, वे चरण उत्तम एवं सुखभोग प्रदान करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरण रूखे, फटे हुए, मांसरहित और नाड़ियों से युक्त हों, वह स्त्री दरिद्रा और दुर्भगा होती है। यदि पैर को अंगुलियों परस्पर मिली हो, सीधी, गोल, सिग्ध सूक्ष्म नखों से युक्त हो, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली और राजमहिषी होती है। छोरी अंगुलियां आयु को बढ़ाती है, परंतु छोटी और विरल अंगुलियों धन का नाश करने वाली होती है। जिस स्त्री के हाथ की रेखा गहरी, सिग्ध और रक्तवर्ण की होती है, वह सुख भोगने वाली होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई हो तो वह दरिद्र होती है। जिसके हाथ में कनिष्ठा के मूल से तर्जनी तक पूरी रेखा चली जाए तो ऐसी स्त्री 100 वर्ष तक जीवित रहती है, और यदि न्यून हो तो आयु कम होती है। जिस स्त्री के हाथ को अगुलरियों गोल, लंबी, पतली, मिलाने पर छिद्ररहित, कोमल तथा रक्तवर्ण की हो, वह स्त्री अनेक सुखभोगों को प्राप्त करती है। जिसके नख बंधुजीव पुष्प के समान लाल एवं ऊंचे और सिग्ध हों, तो वह ऐधर्य को प्राप्त करती है तथा रखे तदे अनेक प्रकार के रंग वाले अथवा श्वेत या नीले पीले नखों वाली स्त्री दुर्भाग्य और दारिद्र्य को प्राप्त होती है। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे और विषम अर्थात ऊंचे नीचे एवं छोटे बड़े हों, वह कष्ट भोगती है। जिस स्त्री को अगुलियों के पर्व में समान रेखा हो अथवा यव का चिन्ह होता है, उसे अपार सुख तथा अक्षय धनधान्य प्राप्त होता है। जिस स्त्री का मणिबंधन सुस्पष्ट 3 रेखाओं से सुशोभित होता है, वह चिरकाल तक अक्षय भोग और दीर्घन आयु को प्राप्त करती है। जिस स्त्री को ग्रीवा में 4 अंगुल के परिमाप में स्पष्ट 3 रेखा हो तो वह सदा रत्नों के आभूषण धारण करने वाली होती है। दुर्बल ग्रीवा वाली स्त्री निर्धन, दीर्घन ग्रीवा वाली बंधको, हस्वग्रीवा वाली मृतवत्सा होती है और स्थूल ग्रीवा वाली दुहक संताप प्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और कृकाटिका, गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग ऊंचे न हो, वह स्त्री दीर्घन आयु वाली तथा उसका पति भी चिरकाल तक जीता है। जिस स्त्री को नासिका न बहुत मोटी, न पतली, न टेढ़ी, न अधिक लंबी और न ऊंची होती है, वह श्रेष्ठ होती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई न हो, ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। धनुष के समान भिन्न सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। स्त्रियों के काले, सिग्ध, कोमल और लंबे घुंघराले केश उत्तम होते हैं। हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा वेणु, वंशी के समान स्वर वाली स्त्रियों अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती है और दास दासियों से युक्त होती है। इसके विपरीत फूटे हुए कोसी के स्वर के समान स्वर वाली या गर्दभ और कौवे के सदृश स्वर वाली स्त्रियां रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती हैं। हंस, गाय, वृषभ, चक्रवाक तथा मदमस्त हाथी के समान चाल वाली स्त्रियां अपने कुल को विख्यात बनाने वाली और राजा को रानी होती है। श्वान, सियार और कौवे के समान गति वाली स्त्री निंदनीय होती है। मृग के समान गति वाली दासी तथा द्रुतगामिनी स्त्री बंधको होती है। स्त्रियों का फलिनी, गोरोचन, स्वर्ण,
कुमकुम अथवा नयन्य निकले हुए दूर्वांकुर के सदृश रंग उत्तम होता है। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल, रोम और पसीने से रहित तथा सुगंधित होते हैं, वे स्त्रियों पूज्य होती हैं। कपिलवर्ण वाली, अधिकांक्षी, रोगिणी, रोमों से रहित, अत्यंत छोटी, बोनी, वाचाल तथा पिंगलवर्ण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पर्वत, पक्षी, सोप आदि और दासी के नाम पर जिसका नाम हो तथा डरावने नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके सब अद्घ ठीक हों, सुंदर नाम हो, हंस या हाथी को सी गति हो, जो सूक्ष्म रोम, केश और दो तो वाली तथा कोमलांगी हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम होता है। गौ तथा धनधान्यादि से अत्यधिक समृद्ध होने पर भी इन 10 कुलों में विवाह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, जो संस्कारों से रहित हों, जिनमें पुरुष संतति न होती हो, जो वेद के पठन पाठन से रहित हों, जिनमें स्त्री पुरुषों के शरीरों पर बहुत लंबे केश हों, जिनमें अर्श, बवासीर, क्षय, राज्यक्षमा, मंदाग्नि, मिर्गी, श्वेत दाग और कुष्ठ जैसे रोग होते हों। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से पुनः कहा, ये सन उत्तम लक्षण जिस कन्या में हो और जिसका आचरण भी अच्छा हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए। स्त्री के लक्षणों की अपेक्षा उसके सदाचार को ही अधिक प्रशस्त कहा गया है। जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त भी है, किंतु यदि वह सदाचार संपन्न, उत्तम आचरणयुक्त नहीं है तो वह प्रशस्त नहीं मानी गई है। अतः स्त्रियों में आचरण की मर्यादा को अवश्य देखना चाहिए। ऐसे सल्लक्षणों तथा सदाचार से संपन्न सुकन्या से विवाह करने पर वृद्धि तथा सत्कीर्ति प्राप्त होती है। यदि आपको भविष्य पुराण की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।